नमस्कार, आप लोगों में चलता हूँ लेकर करंट सेशन की तरफ, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। पेट में लगभग करंट से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट सेशन जो होता है, अपने जो भी एग्ज़ाम होने वाला होता है उसके पीछे 6, 7, 8 महीने तक के सेशन को करंट सेशन कहा जाता है। उससे कुछ क्वेश्चन, उसके बीच जो भी नई नई योजनाएँ, नए नए घटनाएँ घटती हैं, तो उसके जो भी हिस्ट्रीज होते हैं उनको करंट कहा जाता है। तो हम लोग कल, आज जैसे आज 11 सितंबर है 2022, तो कल तक जो भी घटनाएं घटी हैं उस वहाँ से लेकर पीछे विगत 3, 4, 5 महीने तक के जो सेशन होते हैं, जिनके जो समय गुजरे हैं, उनके अगर जिनकी हिस्ट्रीज हैं अगर हम जान जाए तो करंट में आएंगी और अन्य आगे के एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। तो सबसे पहले हम कल से शुरुआत करते हैं। जो कल 10 सितंबर था, तो कल के भी कुछ, क्योंकि हमको पता है कि हमारी भारतीय हिस्ट्री में नए नए डेली या किसी भी पूरी दुनिया में जो भी नए नए काम हो रहे हैं उसको हमारे साथ अपडेट होना, या हम उसके साथ अपडेट रहेंगे तो उसकी जानकारी हमें आगे के एग्ज़ाम के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए मैं करंट सेशन से आपको जोड़ता हूं। तो आप लोग कल से देखिए, सितंबर के पहले इस वीडियो में हम लोग पूरा सितंबर के पूरे महीने को कवर करेंगे। उसके बाद से हम अगस्त को पढ़ेंगे, जुलाई को पढ़ेंगे, जून को पढ़ेंगे, ऐसे मई को पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग पीछे के 2, 4, 5 महीने को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने के 10 तारीख को, यानी 10 सितंबर 2022, यानी कल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील का अनावरण किया है? तो आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो उत्तर होगा बिहार। और आपको पता है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? माननीय श्री नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं बार भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष पर बने रहने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में छाता नाम से CHHATA नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? वंशिका परमार ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त हाल ही में कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त हाल ही में कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। आंसर है वोल्कर तुर्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? हाल ही में कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा, 88.44 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में टीबी मुक्त अभियान शुरू किया है? किसने हाल ही में टीबी मुक्त अभियान शुरू किया है? तो आंसर है द्रौपदी मुर्मू, यानी जो हमारी नई राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं के द्वारा टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? हाल ही में किसे इंडिगो ने अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो 9 सितंबर 2022 को, यानी परसों, मीटर्स एलवर्स को इंडिगो ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू शाह का निधन हाल ही में हुआ था, वो कौन है? तो कौन थे? तो बिरजू शाह का जो निधन हाल ही में हुआ है वो एक मुक्केबाज थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक के लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? तो उस टीके का नाम है CHAD46। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
किस राज्य को हाल ही में संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उत्तर होगा फ्लिपकार्ट ने। अगला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो 9 सितंबर 2022 को नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? तो टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 में सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? किस देश ने 2022 में सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? तो अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में ADAS के साथ भारत का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किया है? किस कंपनी ने हाल ही में ADAS के साथ भारत का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किया है? तो उत्तर होगा टाटा मोटर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो 8 सितंबर 2022 को चीन ने सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में 8 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का प्लान किया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? तो बांग्लादेश ने। अगला है, यूपी के किस जेल में खाने को हाल ही में FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? यूपी के किस जेल में हाल ही में खाने को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो फर्रुखाबाद के जेल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? किसे हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो उत्तर होगा मास्टर कार्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुएला ब्रेवमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? क्वेश्चन है, हाल ही में सुएला ब्रेवमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? तो उत्तर होगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुन्नमदा झील में हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया है? किस राज्य में पुन्नमदा झील में, इसको वेम्बनाड झील भी कहा गया है, 68वां नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया है? तो केरल में वेम्बनाड झील, वहाँ हर साल नौकायान प्रतियोगिता भी किया जाता है। हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उत्तर होगा महेश वी अय्यर को। महेश वी अय्यर को महानगर गैस लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में जस्टिस M दुरईस्वामी को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में जस्टिस M दुरईस्वामी को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो उत्तर होगा मद्रास हाई कोर्ट। यानी इन लोग 8 सितंबर 2022 को ये नियुक्त किए गए थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर 7 सितंबर 2022 को अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का हाल ही में भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? किस राज्य का हाल ही में भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है?
हाल ही में किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानक पद प्रदान किया गया है? तो उत्तर होगा नेपाल। आंसर होगा, क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो 7 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किसे देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? तो आंसर होगा किर्गिस्तान को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो 7 सितंबर 2022 को सुरेश रैना हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता था? तो दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में अरविंद चिदम्बरम ने जीता है 7 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो यूके की नई प्रधानमंत्री के रूप में 7 सितंबर 2022 को लिज ट्रस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है? हाल ही में IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है? तो उत्तर होगा हमारा भारत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में घटियाना नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? किस राज्य में हाल ही में घटियाना नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? तो उत्तर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेल द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में वेल द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उपेंद्र कौल ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो 6 सितंबर 2022 को लैटिन अमेरिका ने स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा को स्थापित की है। हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? किसे आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? बराक ओबामा को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? किस राज्य सरकार ने गिद्ध के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 सितंबर 2022 को गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? हाल ही में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर होगा अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जहाज रानी निगम के लिए CMD किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय जहाज रानी निगम के लिए CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा BK त्यागी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 डच F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? हाल ही में 2022 डच F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 5 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला यह लिया है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है?
तो आंसर होगा डी वाई चंद्रचूड़ को। आप लोगों को पता है डी वाई चंद्रचूड़ इससे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। अगला है, हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 5 सितंबर 2022 को सनराइजर्स हैदराबाद के कोच के रूप में ब्रायन लारा को, जो वेस्ट इंडीज़ के महान बल्लेबाज थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 रन एक ही पारी में उन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दिया है? सेबी SEBI स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दिया है? तो उत्तर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर होगा अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, पवन कुमार बोर ठाकुर ने हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? पवन कुमार बोर ठाकुर ने हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन है, 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से कंबोडियाई मनोचिकित्सक जो सोथियारा छिम, उत्तर होगा सोथियारा छिम को कंबोडियाई मनोचिकित्सक से को सम्मानित किया गया है यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने FY23 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना किया है? हाल ही में SEBI ने स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने FY23 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना किया है? तो उत्तर होगा 6.8%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है? तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है 4 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन है, किसने पहली बार हाल ही में US पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेज़बानी करने की घोषणा की है? किसने पहली बार हाल ही में US पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेज़बानी करने की घोषणा की है? तो उत्तर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? यानी हफ्ते में एक दिन आपको बैग लेकर न जाने की अनुमति होगी, आप लोग बैग लेके आप नहीं भी जा सकते हैं। तो किस राज्य में, भारत के किस राज्य में यह योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। 4 सितंबर 2022 को यह घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उत्तर होगा भारत। अगला, हाल ही में स्टारबक्स का अगला CEO किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में स्टारबक्स का अगला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर होगा लक्ष्मण नरसिम्हन को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? तो उत्तर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू किया है? तो 4 सितंबर 2022 को राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण योजना जिसका नाम है महिला निधि की पहल को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AIFF के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कल्याण चौबे को बनाया गया है। उत्तर होगा कल्याण चौबे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में वेंचराइल ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में वेंचराइल ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो उत्तर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर की रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर की रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 3 सितंबर 2022 को अमलान बोरगोहेन ने 100 मीटर की रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला है, संसद टीवी का CEO
हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? संसद टीवी का सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर होगा उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को हाल ही में सीईओ नियुक्त किया गया है संसद टीवी का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? वोस्तोक जो सैन्य अभ्यास रूस ने किया था उसी में हमारी भारतीय सेना ने भाग लिया था 3 दिसंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया गया है? किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया गया है? तो चीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है? हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने 3 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है? तो उत्तर होगा रूस। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल योजना शुरू किया है? तो ई आवास पोर्टल योजना की शुरुआत अमित शाह ने किया है 3 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो उस फिल्म का नाम है फिल्म 83। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? तो 2 सितंबर 2022 को दिल्ली में वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया गया है। ये पहला वर्चुअल स्कूल है। अगला क्वेश्चन है, सरकार हाल ही में ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सरकार द्वारा हाल ही में ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो उत्तर होगा नेपाल। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर होगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन से 36 E-7B विमान आयात किए हैं? हाल ही में किस देश ने चीन से 36 E-7B विमान आयात किए हैं? तो बांग्लादेश ने 2 सितंबर 2022 को चीन से यह विमान को आयात किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो नुआखाई उत्सव को उड़ीसा में मनाया गया है 2 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो नागपुर में 1 सितंबर 2022 को दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? तो उत्तर होगा लुधियाना। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? तो पश्चिम बंगाल में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो उत्तर होगा दिविता राय। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? तो गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। अगला है, विद्या निधि योजना का विस्तार किसने किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? विद्या निधि योजना का विस्तार कर्नाटक राज्य ने किया है। यह कृषि मजदूर के बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अभिजीत सेन का निधन हुआ था, वो कौन है? तो एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नागेश सिंह को 1 सितंबर 2022 को थाईलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कहां पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई हैं?
ध्यान से सुनिएगा, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई है? तो आंसर होगा मुंबई स्टेशन। तो ये सितंबर महीने के लगभग 1 सितंबर से 10 सितंबर 2022 तक के ये जीके करेंट्स थे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगस्त वाला। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर डे।